मैं प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता, दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट। भारत में और पूरे विश्व में कोरोना जो शुरुआत हुई थी दिसंबर 2019 में, उसके बाद 2020 और 2021 में पहली वेव आई, 2020 में, फिर 21 में आई दूसरी वेव, और दूसरी वेव ही थर्ड वेव आई ओमिक्रॉन वाली। उसके बाद काफ़ी कुछ थम गया है भारत मामला, क्योंकि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीनेशन का जो ड्राइव हमने किया, इसमें करीब 150 से 200 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, बूस्टर डोज, प्रिकॉशनरी डोज, बच्चों में डोज, वयस्कों में डोज, अभी 12 से 14 साल में भी है। अभी जो खतरा मंडरा रहा है, जो हमारे दिमाग में एक नॉर्मल सी आ गई थी ओमिक्रॉन के बाद, क्योंकि ओमिक्रॉन जो कि हाईली कॉन्टेजियस था, उस समय भारत के IIT ने कहा था कि शायद IIT ने भी कहा था और नीति आयोग ने भी कहा था कि शायद 15 लाख केसेस पर डे आएंगे। वैसा नहीं हुआ। उसका रीज़न ये रहा कि हमारे देश में वैक्सीनेशन और प्रीवियस इन्फेक्शन, जिससे नेचुरल इम्यूनिटी आती है, दोनों ने ही पेशेंट्स को बचाया। अब ये BA.2 लीनिएज जो आया है, ये सब लीनिएज है ओमिक्रॉन का, जिसमें म्यूटेशन है। कोरोना वायरस में एक खास बात यह है कि इसमें म्यूटेशन, जैसे आम वायरस भी होते हैं, इसमें म्यूटेशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। उसका कारण है कि वायरस वांट्स टू सर्वाइव। जब हम एक वैक्सीन डेवलप करते हैं या इम्यूनिटी डेवलप होती है, तो वायरस अपना स्वरूप बदल लेता है और अलग म्यूटेशन करता है। ऐसे म्यूटेशन की वजह से हमको फिर से इन्फेक्शन हो जाता है। चाइना में अभी BA.2 की वजह से काफ़ी लोगों को इन्फेक्शन हुआ। उसका कारण ये रहा कि चाइना में शायद ओल्डर लोगों को वैक्सीन नहीं लग पाई है। भारत में एक हमारा ऐसा देश है जहाँ पे नेचुरल इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि खास करके हमारे यहाँ देश में ये जो सेकेंड वेव आई थी, जिसमें कि बहुत ज़्यादा 4000 लोगों के 4 लाख केसेस पर डे हो रहे थे, उसमें मुझे लगता है कि पूरा देश में सबको 100 में से 80% लोगों को ये बीमारी हो चुकी है, जिससे कि नेचुरल इम्यूनिटी ज़्यादा लंबी चलती है। वैक्सीन केवल 6 महीने या 9 महीने तक काम करती है, इसीलिए बूस्टर ज़रूरत है। और हमें जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो ज़्यादा लंबे चलती है, क्योंकि इसमें T सेल और B सेल की इम्यूनिटी होती है। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो खतरा चाइना या वेस्टर्न यूरोप में है, वैसा खतरा भारत में नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ साथ साथ नेचुरल इम्यूनिटी के साथ साथ हमारा पूरी आबादी में काफ़ी कुछ लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है, और जो हमारे बूस्टर डोज या प्रिकॉशनरी डोज लगी है, उसकी वजह से भी काफ़ी मिलेगा। तो जैसे ओमिक्रॉन निकल गया है, वैसे ही BA.2 भी निकल जाएगा। हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं डॉक्टर विवेक गुप्ता हूँ, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ।